नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जीवन के उस छिपे हुए आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं जो वैसे तो नंगी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन हर जीवित प्राणी का असली आधार वही है। हम बात कर रहे हैं टिश्यू या ऊतक की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। पहला टिश्यूज यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स, दूसरा इनकी खोज का इतिहास, तीसरा प्लांट टिश्यूज, चौथा एनिमल टिश्यूज और आखिर में सेल से लेकर एक पूरे ऑर्गन तक का सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, टिश्यूज और उनके बुनियादी ढांचे की। एक बड़ा ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट होता है। जब एक कोमल तने वाले पौधे को लाल स्याही वाले पानी में रखा जाता है तो कुछ ही घंटों में उसकी पत्तियां और तना अंदर से लाल या गुलाबी होने लगते हैं। रंगीन पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ एक बड़ा ही सिंपल पर गहरा सवाल उठता है, आखिर ये कलर्ड पानी ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर चढ़ कैसे रहा है? तने के अंदर ऐसी कौन सी छिपी हुई मशीनरी है जो पानी को ऊपर खींच रही है? असल में इसका जवाब टिश्यूज में छिपा है। टिश्यूज कुछ और नहीं, बस सेल्स की स्पेशल टीमें होती हैं जो मिलकर किसी खास काम को पूरा करती हैं। पौधे के अंदर यही स्पेशल सेल्स एक पाइपलाइन की तरह काम कर रही होती हैं। ये बायोलॉजी में डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। आइए अब इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी इसकी खोज का इतिहास। ये सब कुछ एक दिन में समझ नहीं आया था। 1799 में बिचट ने बिना किसी माइक्रोस्कोप के टिश्यूज को कैटेगराइज किया था। फिर 1838 आते आते श्लाइडन और श्वान ने सेल्स की तुलना की और 19वीं सदी में नगेली ने प्लांट स्ट्रक्चर्स का पूरा नक्शा ही तैयार कर दिया। ये विज्ञान का एक लंबा और शानदार सफर था। अगर श्वान के उन शुरुआती स्केचेस को आज के रूट टिप वाले मॉडर्न माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ रखकर देखा जाए तो फर्क साफ दिखता है। जिन्हें पहले सिर्फ आकार से समझा जाता था, आज हम उन्हें एक बेहद हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेल्युलर अरेंजमेंट के रूप में स्पष्ट देख सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, प्लांट टिश्यूज। पौधों को एक ही जगह टिके रहने की जरूरत होती है, इसलिए उनके टिश्यूज को मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक वो जो लगातार डिवाइड होकर ग्रोथ करते हैं, जिन्हें मेरिस्टेमेटिक या प्रविभाजी कहते हैं, और दूसरे वो जो परमानेंट बन चुके हैं, जो पौधे को उसका मजबूत ढांचा देते हैं। इन टिश्यूज को अगर करीब से देखा जाए तो इनका काम करने का तरीका बड़ा अनोखा है। जैसे जाइलम जो पानी को ऊपर ले जाता है, या फिर स्क्लेरेनकाइमा जो किसी केमिकल सीमेंट की तरह काम करता है और पौधे को रिजिड सपोर्ट देता है। नारियल के रेशे इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एनिमल टिश्यूज यानी जंतुओं के ऊतक। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरतें बिल्कुल अलग हैं। प्लांट्स एक मजबूत इमारत की तरह हैं, जिन्हें स्टेशनरी रहने के लिए डेड सपोर्टिव सेल्स चाहिए। लेकिन एनिमल्स ये एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक मशीन की तरह हैं, जिन्हें मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हाई एनर्जी लिविंग सेल्स की ज़रूरत होती है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए एनिमल्स में 4 मुख्य फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एपिथेलियल जो स्किन जैसी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, कनेक्टिव जो अंगों को जोड़ता है, मस्कुलर जो मूवमेंट देता है, और नर्वस टिश्यू जो सिग्नल्स भेजता है। ये हमारी पूरी बॉडी का ब्लूप्रिंट है। इनके स्ट्रक्चर पर गौर करना सच में हैरत अंगेज है। एक तरफ नर्वस टिश्यू का वो रैपिड कम्युनिकेशन वेब है जो पलक झपकते ही मैसेजेस भेजता है, और दूसरी तरफ स्ट्रिएटेड मसल है जो फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होकर मूवमेंट में मदद करती है। ये सेल्यूलर डिजाइन अपने आप में लाजवाब है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेल से लेकर ऑर्गन तक का सफर। ये एक ऐसी एलिगेंट हायरार्की है जो किसी को भी हैरान कर दे। स्टेप 1 अकेली सेल, स्टेप 2 सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, स्टेप 3 टिश्यू से एक पूरा ऑर्गन बनता है जैसे दिल या फेफड़े, और फाइनल स्टेप ऑर्गन साथ मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम चलाते हैं। क्या गजब का टीम वर्क है। इस सब में बायोलॉजी का एक मैजिक भी छिपा है। कुछ सेल्स हमेशा डिवाइड होने की ताकत रखती हैं। इन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। बॉडी में कहीं चोट लग जाए या कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो ये नई सेल्स बनाकर उसे रिपेयर कर देती हैं, बिल्कुल किसी इनबिल्ट ऑटो रिपेयर सिस्टम की तरह।
इस कमाल के माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर और बॉडी के ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म को देखकर एक विचार जरूर आता है। रीजेनरेटिव टिश्यूज पर हो रही आगे की रिसर्च क्या नए चमत्कार दिखाएगी? क्या हम बायोलॉजी के इस राज को पूरी तरह डिकोड कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, इस एक्सप्लेनर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।